डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इब्रार अहमद। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है चेंजिंग नैब लाज। इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे क्या हुकूमत ने तरामीम के ज़रिए नैब पर मुकम्मल तौर पर ताले लगा दिए हैं। क्या इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से इसे ख़त्म करवा सकेगा। क्या हुकूमत अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है या वो हुकूमत पाकिस्तान के दिफा के लिए इन तरामीम को आगे लेके जाना चाहती है। लेट्स स्टार्ट। The government had further insulate the federal and provincial government. गवर्नमेंट ने इंसुलेट कर दिया है वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट्स को, इंक्लूडिंग देयर कमेटीज़ और उनकी कमेटियों को, एंड सब कमेटीज़ और उनकी ज़ेली कमेटियों को, एज वेल एज उसके साथ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक को भी, बाय प्लेसिंग देयर डिसीजन आउटसाइड नैब्स प्रीव्यू। हुकूमत ने फेडरल और प्रोविंशनल गवर्नमेंट की कमेटियों और उनकी ज़ेली कमेटियों को और स्टेट बैंक के फैसलों को नैब की नज़र से बाहर कर दिया है। अनलेस इट कुड शो द पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तब तक हैड मैटरली बेनिफिट फ्रॉम सच डिसीजन। नैब तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक ये साबित न कर दे कि पब्लिक ऑफिस होल्डर को फ़ायदा हुआ है। नैब हैड also been told it could not act on any matter arising out of procedural lapse in the performance of public or government work or function, project or scheme under the same condition. इसी तरह नैब किसी भी पब्लिक गवर्नमेंट वर्क को या फंक्शन को या प्रोजेक्ट को या कोई स्कीम को चेंजिंग की सूरत में भी कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि वो ये साबित न कर दे कि पब्लिक ऑफिस होल्डर को इसमें फ़ायदा हुआ है। द प्रीवियस गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड ब्यूरोक्रेट एंड बिजनेसमैन पीपल फ्रॉम नैब्स प्रीव्यू। साबका हुकूमत ने नैब की नज़र से ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन को आज़ादी दिला दी थी। द प्रीवियस Now, the accountability watchdog has been told that any corruption case involving a sum of less than 500 million will not come under its jurisdiction. अब जो मौजूदा इसमें तरामीम की गई हैं उसके मुताबिक 500 मिलियन से कम रुपए का केस नैब की हदूद से बाहर होगा। डैट के द गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट खुद, विल नाउ अपॉइंट अकाउंटेबिलिटी जज। हुकूमत खुद अकाउंटेबिलिटी जज को मुतय्यन करेंगी। डैट द अक्यूज्ड विल बी ट्राई, जो कि जुर्म करने वाला है उसका ट्रायल किया जा सके, इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, उसके मौजूदा इलाके में, ऑफ द प्लेस दे कमिटेड द क्राइम, उस जगह पर जहां उसने वो जुर्म किया है। एंड नैब will no longer be able to seek help from any government agency in the course of its investigation among other things। और नैब कोई हेल्प नहीं ले सकेगी किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन के लिए और अदर कामों के लिए। दो द गवर्नमेंट recently appoint a respected former bureaucrat to lead the organization, it appears he will have वेरी लिटल टू डू। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक ब्यूरोक्रेट को मुतय्यन किया है, लेकिन ऐसा नज़र आता है उसके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, डैट नैब हैड ओवर द ईयर्स, नैब ने गुज़िश्ता कुछ सालों में कमेंटेड इट्स रेपुटेशन एज अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन, और इसने अपनी रेपुटेशन को ख़राब किया है। That did more harm than good, ज़्यादा अच्छा दिखाने की बजाय ज़्यादा बुरा दिखाया है। It became increasingly controversial, और इसकी तमाम कार्रवाइयाँ कंट्रोवर्शियल हैं, over its abuse of power, इसके पावर के इस्तेमाल की वजह से। Its inability to act without favor and its repeated failure to handle case
प्रोफेशनली, और इसने केसेस को हैंडल करने में भी प्रोफेशनली काम नहीं किया. इट्स आर्बिट्रेरी डिटेंशन ऑफ पॉलिटिशियन वाज वाइडली सीन एज नेक्ड हरेसमेंट. और इसने जो आर्बिट्रेरी पॉलिटिशियंस का ट्रायल किया है वो हुकूमत के लिए एक नंगी तलवार की तरह था. द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट was that it would reform NAP to stop it from becoming a tool of political operation. पीडीएम की हुकूमत से ये तवक्को की जा रही थी इट वुड रिफॉर्म नैब कि वो नैब में रिफॉर्म करेंगे ताकि वो किसी भी ओपोजिशन पार्टी को ट्रायल का सामना ना करवा सके, और रिप्लेस द वॉच डॉग विद द बेटर मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी. और वो नैब के लिए अकाउंटेबिलिटी का एक बेहतरीन मैकेनिज्म लेके आएंगे. होएवर, जबकि द रीसेंट चेंज टू इट्स गवर्निंग लॉज गो वेल बियॉन्ड एन अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन नैब के अंदर जो ताले लगा दिए गए हैं इससे ये नज़र आता है ये मैकेनिज्म से ज़्यादा भी बात आगे बढ़ गई है. दे मेक इट सीम, ऐसा नज़र आता है, इफ़ द पार्टीज इन पावर ओनली वांट टू preclude any legal challenges they may face in the future. ऐसा नज़र आता है कि मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि इक़्तिदार के बाद उन पर कोई भी केस ना रहे. The haste with which the government is proceeding is giving strength to criticism. हुकूमत के ये कामों की वजह से उसे शदीद तनकीद का सामना है. That it is only interested in protecting its leadership, जैसे कि वो अपनी लीडरशिप को सिर्फ बचाना चाहती है. दिस कैन नॉट बी कंडन, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता. इफ़ इट डज नॉट वांट नैब अराउंड सो बी इट, बट द गवर्नमेंट मस्ट शेयर अल्टरनेटिव प्लान फॉर हाउ इट विल पुट एन एंड टू द करप्शन एंडेमिक इन आवर स्टेट अपरेटस. हुकूमत ने नैब पर ताले लगाकर उसे तो मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है, लेकिन माशरे से करप्शन का खात्मा करने के लिए उसके पास कोई भी प्लान नहीं है.